जय हिंद। बिहार पुलिस 84 से 15 का फाइनल मेरिट आ चुका है और साथ साथ जो है आप लोगों का जो है जिला भी बता दिया गया है कि इस जिला में आपका पोस्टिंग होने वाला है। साथ जो है आपका विभाग भी बता दिया गया है कि किस विभाग में आपका जो है सिलेक्शन हुआ है। तो इन सब चीज़ों से आपका जो है बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा आपका प्रोसेस आगे का बचा हुआ है। तो इसमें तमाम तरह का आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों का क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और उसका जवाब देने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को मैंने जो है वीडियो डाला था कुछ आपके योगदान से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड आप लोगों का जो है क्वेश्चन आया है। इसमें जो है काफ़ी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया अब चेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ है कि जब आपका योगदान होगा तो योगदान के समय ही आपका हाइट चेस्ट वेट मेंश्योर किया जाता है। मतलब लड़कियों का जो है वेट और हाइट और लड़कों का जो है चेस्ट और हाइट, ये सब चीज़ें देखा जाता है। तो इसमें जो है कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो सर मेरा चेस्ट कम हो गया है, मेरा वेट कम हो गया है। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ये जो है आप एक डाटा शीट होता है, उस डाटा शीट को कंप्लीट करने के लिए जो है ये सब सारी चीज़ें की जाती है। तो चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें कोई फेल नहीं होता है। बस एक समझ लो कि रजिस्टर मेंटेन करने के लिए, मतलब आपका डिटेल्स मेंटेन करने के लिए जो है ये सब किया जाता है। मतलब आपका हाइट चेस्ट वेट जो है मेंश्योर किया जाता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई फेल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कि मेडिकल में कोई फेल नहीं होता यार, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल वाले सेक्शन में आपको मैं बहुत बढ़िया से बताऊँगा। लड़के का कमेंट है स्पेशल ब्रांच पटना क्या है। तो स्पेशल ब्रांच पटना यार इतना समझ लो कि आप सिविल पुलिस में नहीं हो। सिविल पुलिस के अलावा जो स्पेशल पुलिस होता है उसमें आपका जो है सिलेक्शन हुआ है। और काम जो है आप जाइएगा तो अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है 2-3 एक्स्ट्रा ब्रांचें बनाई गई है बिहार पुलिस, तो अच्छे से आप समझ लीजिएगा। बाकी इतना बात जान लीजिए कि आपको जिला पुलिस का काम नहीं करना है और स्पेशल काम है, तो मतलब समझ लो कि आपको किसी खास चीज़ के लिए आपको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, लड़के का कमेंट है कि बीमार होने से वेट और हाइट कम हो गया है, तो कोई परेशानी होगी? बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, मैं वही चीज़ है सेम चीज़। और कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा जो है पोस्टिंग काफ़ी दूर हो गया है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा पोस्टिंग काफ़ी नज़दीक हो गया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कहीं भी आपका पोस्टिंग हो, चाहे दूर हो चाहे नज़दीक हो, या ड्यूटी करना है सबको। ठीक है, और ऐसे भी अभी आपको 5-6 साल के लिए कम से कम एक जगह रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद से 5-6 साल बाद आप चाहें तो किसी दूसरे जगह ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो अभी इनिशियल टाइम में योगदान देते समय आपको थोड़ी बहुत हो सकता है कि 2-3 बार भागा दौड़ी करना पड़े घर से, अपने जिस जिला में पोस्टिंग है वहाँ और वहाँ से घर, इस तरह से 2-3 बार भागा दौड़ी करना पड़े। बाकी उसके बाद से तो एक बार आपका पोस्टिंग हो जाएगा, मतलब कि नियुक्ति हो जाएगा। नियुक्ति के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, तो फिर आपको कहाँ आना जाना है, छुट्टी में ही घर पे आओगे जाओगे। तो इतना बात जान लो, आप बिहार में हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार। बिहार से थोड़ी दूर हो, बिहार में किसी भी जिला में रहो चलता है। और ऐसे भी उतना दूर दूर भी नहीं भेजा है जितना आप लोग सोचा है। कि क्या सर ट्रेनिंग और ड्यूटी के साथ किसी दूसरे जॉब की तैयारी कर सकते हैं? ये चीज़ डिपेंड करता है आपके डिटर्मिनेशन पे कि कितना आप जो है किसी चीज़ के लिए कॉन्शियस हो और किस तरह से आप तैयारी करते हो। जैसे देखो ट्रेनिंग में होगा कि आपको तो होल डे समय नहीं मिलता है, रात में आपको समय मिलेगा। रात में आपको 7-8 बजे के बाद समय मिलता है। तो फिर रात में आप चाहो तो 3-4 घंटा पढ़ाई कर लो, फिर सुबह में 5 बजे उठना होता है। तो उस तरह से आप रात में पढ़ाई कर सकते हो। बाकी ड्यूटी पीरियड में आप चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि ड्यूटी तो आपकी 24 आवर्स की होती है। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेशन मजबूत है तो उसमें भी आप पढ़ाई कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारा टाइम मिलता है। अब 24 आवर्स की ड्यूटी मतलब कहने का मतलब ये है कि 24 आवर्स जो है आपको सिर पे बोझा लेकर नहीं भागना है इधर उधर। बस हो सकता है कि कहीं पे आपको जाके 7 घंटा बैठना ही है, कहीं पे ऑफिस ड्यूटी लग गया, कहीं पे गार्ड लग गया, थाना वाले हैं तो थाना में ड्यूटी लग गया, इस तरह से रहता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वहाँ पे जाओगे तो आप पूरा व्यवस्था को अच्छे से समझ जाओगे और आपको पूरा भरपूर समय मिलेगा। अब देखोगे यार कितना लड़का ऐसा आपको मिलेगा जो बीपीएससी यूपीएससी तक निकाल रहा है, समझ रहे हो। तो समय बहुत मिलता है पढ़ने के लिए, बस वही है कि आपका डिटर्मिनेशन जो है मजबूत रहना चाहिए। योगदान जहाँ पे होगा ट्रेनिंग वहीं पे होगा या अलग होगा? तो देखिए ट्रेनिंग जो है आपका अलग होता है, मतलब ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका नियुक्त किया जाता है। देन उसके बाद से वहाँ पे आपका ट्रेनिंग कराया जाता है और जहाँ पे आपका योगदान होगा फर्स्ट टाइम वहीं पे आपका पोस्टिंग होगा, वहीं पे ज्वाइनिंग होगा। मतलब वो आपका भी घर है, ठीक है। और उसके बाद से 5 साल बाद आपको इधर उधर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक, का कमेंट है कि ट्रेनिंग पीरियड में लोन मिल जाएगा। सर बिल्कुल मिल जाएगा यार। लोन जो होता है बैंक वाला देता है, तो बैंक वाला आपको लोन दे देगा। वही है कि 2-3 माह आपका सैलरी आ जाएगा। उसके बाद से जो है आप जाके पूछ लेना कि मेरा कितना लोन बन रहा है, उस हिसाब से आपको लोन देगा। 2-3 लाख तो लोन आपको ज़रूर दे देगा, क्योंकि आप सैलरी अकाउंट आपका रहता है तो आपको लोन मिल जाएगा। और 6 महीना साल भर आप कर लोगे तो 5-6 लाख तक आराम से आपको लोन मिलेगा। कमेंट है सर मुझे सफ़ेद दाग है तो मेडिकल में, चलो मेडिकल सेक्शन में मैं इसको कवर करूंगा। बाकी इतना बता देता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वजन कम होने और हाइट कम होने से रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो बताना चाहूँगा कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो आपका जो समझ लो कि रियल हाइट नापा गया होगा
वहीं आपका हाइट वहाँ दिया जाएगा। और जो एक मानक हाइट है बिहार पुलिस के लिए, जो एक मानक हाइट है, उससे आपका कम हाइट बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। लास्ट तक उतना लिखा जाएगा, उससे कम आपका हाइट नहीं लिखा जाएगा। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है, ये जस्ट फॉर योर डाटा शीट तैयार करने के लिए जो होता है ये सब लिखा जाता है। तो कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर ट्रेनिंग से पहले जो है पुलिस का स्टिकर अपने बाइक पे लगा घूम सकते हैं? तो ये तो एक बेतुका क्वेश्चन है यार। अगर आप पुलिस में नहीं भी हो तभी भी लगा सकते हो, फिर बता देना कि मेरा फूफा मामा चाचा का लड़का है और उसी का बाइक है, इस तरह से आप कह सकते हो। बाकी जो है आप पुलिस का स्टिकर आराम से लगा सकते हो, अपने सिर पे लगा सकते हो, अपने टी शर्ट पे लगा सकते हो, बाइक पे लगा सकते हो, घर पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका फ़ायदा नुकसान आपको पता ही होगा कि क्या है। एक लड़के का कमेंट है मेडिकल से रिलेटेड कि सर मेरा 6 दांत में जो है केमिकल भरा है, मतलब कि मसाला नहीं भर जाता है, जैसे दांत ख़राब हो जाता है तो उसमें, तो इससे क्या कोई दिक्कत होगा? तो नहीं, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। आपका दांत कोई चेक नहीं करता है, ठीक है। अगर आपका सब दांतों टूटल है तो कोई बात नहीं है, बस आगे का 2-4-10 गो रहना चाहिए। दांत आपका कोई नहीं देखता है, लेकिन वही है कि आपको परेशानी होगी यार, दांत लगवा लेना, ठीक है। दांत आपका कोई चेक नहीं करता। कमेंट किए हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस रेल पटना का मतलब क्या होता है? तो देखो जीआरपी आप समझते हो ना, रेल पुलिस जो है ना आपका, जो जैसे कि आरपीएफ होता है रेलवे पुलिस का, वैसे ही हर स्टेट का जो है जीआरपी होता है। का थाना होगा किसी रेलवे स्टेशन के पास होगा, ठीक है। मतलब कि आप रेलवे पुलिस में जो सबसे मतलब समझ लो कि बेहतर होता है, लड़कियों के लिए तो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब कि आपका एक फिक्स टाइम में आपका ड्यूटी रहेगा, फिर ड्यूटी दो और अपने बैरिक में चाहे अपने रूम पे जहाँ भी लिए हो चले जाओ, तो बढ़िया होता है। मतलब समझ लो कि रेलवे पुलिस आपका जो है मुख्य काम जो होगा रेलवे पुलिस। कमेंट की है कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट अगर क्रूशियल डेट के बाद का हो तो क्या होगा? तो देखो बताना चाहूँगा, ओबीसी आपका अगर है, चाहे कोई भी सर्टिफिकेट आपने इस्तेमाल किया है, तो आपका जो आप फॉर्म भरते समय जो सर्टिफिकेट इस्तेमाल की थी वही सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। चाहे फेल है, चाहे वो है, चाहे वैलिड है, चाहे नहीं है, वही आपको लेके जाना है, वहीं लगेगा। अगर वहाँ पे आपको नया बोलेंगे तो नया आप अपने ब्लॉक से बनवा के दे देना, लेकिन इतना बात जान लो कि नया नहीं बोलते, आपको वहीं पुराना वाला जो है वहीं लेके जाना होता है, ठीक है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ट्रेनिंग में कब सैलरी देखने को मिलती है? तो देखो भाई, ट्रेनिंग आपका चालू हो जाएगा, उसके 2-3 माह के बाद ही आपका जो है सैलरी बनता है। क्योंकि देखो तमाम सारी प्रक्रियाएँ जो है आपका बाकी रहता है, जैसे कि आपका अकाउंट जो है खुलवाना, उसके बाद से जो है आपका पैन कार्ड वगैरह बनवाना। तो स्पेशली जो दिक्कत होता है पैन कार्ड में ही होता है। जैसे कि पैन कार्ड का जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपका वो 1-1.5 मंथ का टाइम लगता है। पैन कार्ड मतलब कि एनपीएस जो आपका जो है, जिस पे एनपीएस मतलब कि आपका जो पेंशन आता है, पेंशन कटता है, उसके लिए एक पैन कार्ड बनता है और उसमें ही उसी अकाउंट में जो है आपका जो है एनपीएस कटता है, मतलब आपका जो है पेंशन कटता है। तो उसी को बनने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो है आपका सैलरी 2-3 माह तक नहीं आता है। फिर वो तैयार हो जाता है, फिर आपका एनपीएस कटने लगता है, फिर आपका सैलरी आता है और फिर जो है ये जो जितना सारा सैलरी बचा रहता है ये एक ही बार में आ जाता है। तो एक ही बार में काफ़ी मोटी रकम आती है। तो ये नहीं है कि आपका सैलरी नहीं मिलेगा। जिस दिन आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया उसी दिन उसके सुबह में, अगले सुबह में आपका ज्वाइनिंग होगा, उसी दिन से आपका सैलरी बनना चालू हो जाएगा। भले वो सैलरी 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद मिले, लेकिन आपका सैलरी चालू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी होगा तो पूछ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग सबका मैं जवाब दे दिया हूँ। और भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो उसको पूछ सकते हैं। साथ साथ किसी अदर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसको भी पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।